जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस वाली ऑडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि ये प्री ओपन में क्या होता है और पोस्ट क्लोजिंग में क्या होता है, किस तरह इसके अंदर आप दोस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस हवाले से ये ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है। प्री ओपन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट ओपन होने से पहले एक रूल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कि 15 मिनट दिए जाते हैं कि अगर आप मार्केट ओपन होने से पहले कोई भी अपना बाइंग या सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं आफ्टर द मार्केट ओपनिंग। नॉर्मली फ्राइडे को छोड़कर बाकी मार्केट ओपन होती है सुबह 9:30 बजे और क्लोज होती है 3:30 बजे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 9:30 बजे से पहले कोई ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं, मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, लेट सपोज 10 रुपये का कोई स्क्रिप्ट है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी लास्ट क्लोजिंग 10 रुपये की थी और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये ओपन होता है तो ओपन होने के साथ ही जो ऑर्डर्स लगे हुए हों मैं 10 रुपये 10 पैसे के ऊपर इसको बेचना चाहता हूँ, तो आप 9:30 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान अपना ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं प्री ओपन के अंदर। या इसी तरह अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, एक शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर मेरी ख़रीदारी हो जाए, तो वो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के इन बिटवीन। इसके अंदर चूँकि मार्केट ओपन होने के साथ ही एक हाई वॉलेटाइल मार्केट होती है। ओपनिंग के जो 30 मिनट्स होते हैं, स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट जो होते हैं शुरू के, उसके अंदर मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल होती है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है, बहुत तेज़ी के साथ नीचे जाती है। और आखिर के जो क्लोजिंग आवर्स होते हैं, जो लास्ट के 30 मिनट्स होते हैं, उसी के अंदर या तो बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा सेलिंग होते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये सिर्फ ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है जो या तो इंटरडे बेसिस पे काम कर रहे होते हैं या ऐसे स्क्रिप्ट के जिनके अंदर कोई बाइंग लेवल पे वो चीज़ आई हुई होती है और आप ये चाहते हैं कि ये बाइंग लेवल के ऊपर मैं इसको फ़ौरन बाय कर लूँ स्टार्टिंग के अंदर ही, और मुझे लगता है कि आज मार्केट पॉजिटिव होगी और ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं इनिशियल बाइंग शुरू के अंदर ही कर लूँ ताकि ये अब ऊपर जाए तो मैं अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकूँ या मैं होल्डिंग कर सकूँ। या आप ये समझते हैं कि आज मार्केट ऊपर शुरू तो होगी लेकिन ये नीचे चली जाएगी, तो मैं शुरू में ही अपना सेलिंग ऑर्डर जो हाई रेट मुझे मिले मैं उसके ऊपर सेल करके निकल जाऊं, फिर बाद में मैं देखूंगा कि अगर नीचे डिप आती है तो मैंने वापस से बाइंग करनी है या नहीं। ये ज़्यादातर उन एक्सपर्ट्स के लिए होती है जिनको मार्केट की मूव थोड़ी समझ में आती है और वो स्क्रिप्ट वाइज या इंडेक्स या मार्केट वाइज एनालिसिस कर पाते हैं। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है कि वो एंट्री लेवल या अपना एग्जिट लेवल स्टार्टिंग के अंदर ही प्लान कर लेते हैं। ताहम इसकी कोई गारंटी नहीं होती और कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि जिस तरह आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, उसी तरह ही मार्केट मूव करे। अगर हम समझ रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी और मैं ऊपर के लेवल पे अपना सेलिंग लगा देता हूँ 10 पैसे ऊपर करके, जैसे ही ऊपर खुले और मार्केट नीचे जाएगी तो मैं नीचे बाइंग कर लूँगा। मुमकिन है मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे और ऊपर चली जाए, या इसी तरह गैप डाउन ओपनिंग दे दे और नीचे चली जाए। तो ये ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक अच्छी टिप ये होती है या एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या होता है अगर आपने ये करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है प्री ओपन के अंदर कि आप शुरू के 9:15 बजे अपना ऑर्डर प्लेस ना करें, ना इधर ना बाइंग का ना सेलिंग का। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है कि आप वेट कीजिए 9:28 और 9:29 तक का। अपना पहले आपने अब एक व्यू फॉर्म कर लिया। व्यू फॉर्म करने के बाद आपने 9:28 और 29 तक वेट किया। चूँकि जो मैक्सिमम जो बाइंग या सेलिंग ऑर्डर आते हैं वो बिल्कुल लास्ट के 1-2 मिनट के अंदर आते हैं। आपने एक व्यू फॉर्म कर लिया, आपने अपना एक ट्रेड प्लान तैयार करके उसके ऊपर रेडी रहे और आप वेट करें 9:28 या 29 का, और उस वक़्त आप देखें कि मार्केट डेप्थ बाय प्राइस और वो क्या है। यानी आप ये देखिए कि आप आपके पास अगर ट्रेड कास्ट है, आपका सॉफ्टवेयर है, तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि बाइंग ऑर्डर कितने लग रहे हैं और सेलिंग ऑर्डर कितने लग रहे हैं, ज़्यादा बाइंग ऑर्डर हैं या ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर हैं।
तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट जब ओपन हो रही है तो वो किस डायरेक्शन में ओपन हो रही है। वो गैप अप ओपनिंग दे रही है, वो फ्लैट ओपनिंग दे रही है, या वो गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, चाहे मार्केट हो चाहे आपका अपना स्क्रिप्ट हो। उसी के हिसाब से आप अपना जो भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये लगता है कि आखिर में बिल्कुल बायर बहुत ज़्यादा आ गए हैं और सेलर कम है, जिस रेट के ऊपर अगर आप सेल करना चाह रहे थे, 10 रुपये के ऊपर आप एक स्क्रिप्ट सेल करना चाह रहे थे और आपने देखा कि ओपनिंग के अंदर ही जो बायर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो 10 रुपये से ऊपर शेयर लेने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेल करना है तो वो आप 10 रुपये 10 पैसे, 10 रुपये 15 पैसे का अपना सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, तो आपको रेट ज़्यादा मिल सकते हैं अगर आपने सेल करना है। या आपने देखा कि सेलर बहुत ज़्यादा है और बायर कम है, इट मीन्स कि जब ओपनिंग होगी तो उसके ऊपर प्रेशर में ओपनिंग होगी। यानी अगर आप ये समझ रहे थे कि मैं 10 रुपये पे वो स्क्रिप्ट सेल करूंगा तो मुमकिन है वो ओपनिंग 9 रुपये 95 पैसे पे हो जाए। तो मुमकिन है अगर आप 10 रुपये और 15 पैसे का अपने लगाएंगे आस्किंग प्राइस या अपना सेलिंग प्राइस, तो वो शायद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो और हिट ही ना करे। तो इस तरह के एक टिप होती है जिसकी वजह से आप एक अच्छा जो है ना वो ट्रेडिंग प्लान अपना तैयार कर सकते हैं प्री ओपन के अंदर। प्री ओपन में ये भी होता है कि वो जो ओपनिंग होती है वो बेसिकली एक एवरेज प्राइस के ऊपर होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि जो बाइंग और सेलिंग के जितने लेवल्स लगे हुए हों, ऑर्डर लगे हुए हों, उन्हीं के ऊपर ओपनिंग हो। मिसाल के तौर पर अगर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं 10,000 स्क्रिप्ट के, 10,000 की एक लॉट का सेलिंग ऑर्डर लेट सपोज 10 रुपये के ऊपर लगा हुआ है और 20,000 रुपये का बाइंग ऑर्डर 10 रुपये 5 पैसे पे लगा हुआ है, तो इनकी जो एक एवरेज प्राइस आएगी हायर बिड और हायर आस्किंग प्राइस की, वो एक मिड की जो रेंज आएगी उस एवरेज के ऊपर ओपनिंग होती है। तो यानी मुमकिन है वो 10 रुपये 2 पैसे, 10 रुपये 3 पैसे पे जाकर वो ओपनिंग हो। तो आपने ये भी देखना होता है कि आप जो बिड लगा रहे हैं या आस्किंग प्राइस लगा रहे हैं वो क्या ओपनिंग की जो एवरेज प्राइस आ रही है उसके पास है या कम है या ज़्यादा है। अगर आपकी कम की होगी तो मुमकिन है ओपनिंग के साथ ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, और अगर हायर के साथ होगी तो मुमकिन है कि आपकी एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपने लेट सपोज बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ है 10 रुपये का और आपसे ऊपर चढ़कर बाइंग ऑर्डर उसी स्क्रिप्ट का 20,000 का किसी ने लगाया हुआ है 10 रुपये 5 पैसे का, और जो सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं वो 10,000 स्क्रिप्ट लगे हुए हैं 10 रुपये 5 पैसे के ऊपर, तो आपकी चूंकि बिड कम है तो आपकी 10 रुपये के ऊपर ओपनिंग नहीं होगी बल्कि वो हायर रेट के ऊपर, जहाँ पर ज़्यादा बायर और सेलर खड़ा हुआ है, मिड की रेंज एवरेज रेंज, वहाँ पर जाकर 10 रुपये 5 पैसे पे जाकर उसकी ओपनिंग होगी। उससे नीचे अगर आपका ऑर्डर लगा हुआ होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसके अंदर आपने ये भी ज़रूर फोकस करना होता है कि आपकी जो बिड लगी हुई है, आपने जो प्री ओपन में बिड लगानी है, अगर वो आपने लेट सपोज 10 रुपये 20 पैसे के ऊपर भी लगा दी, तो लेकिन जो एवरेज प्राइस है वो 10 रुपये 5 पैसे के ऊपर है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट 10 रुपये 20 पैसे पे नहीं होगा। आपने हालांकि बिड ज़्यादा की लगाई है तो आपका ऑर्डर 10 रुपये 20 पैसे पे नहीं होगा एग्जीक्यूट, बल्कि आपका जो एवरेज प्राइस 10 रुपये 5 पैसे की आ रही होगी, आपकी बाइंग 10 रुपये 5 पैसे की ही होगी। हालांकि बिड आपने ऊपर की लगाई हुई है, लेकिन चूंकि जो इसके अंदर रूल है वो ये है कि एवरेज प्राइस के ऊपर जो ओपनिंग होगी उसमें जो सबसे ज़्यादा हायर बिड लगाने वाला जो भी बायर होगा उसके रेट के ऊपर ओपनिंग होगी। तो अगर आपने 10 रुपये 20 पैसे की बाइंग लगाई हुई है और एवरेज जो प्राइस आ रही है वो 10 रुपये 5 पैसे की आ रही है, तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो 10 रुपये 20 पैसे पे नहीं होगा, वो 10 रुपये 5 पैसे पे होगा। ये है बात प्री ओपन की, जो कि 9:15 और 9:30 के दरमियान होती है। एक्सेप्ट फ्राइडे, फ्राइडे के अंदर 9 बजे से लेकर 9:15 के दरमियान प्री ओपन का सेशन होता है। इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है प्री ओपन के अंदर। जब आप प्री ओपन में कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद 2 मिनट तक आप उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। यानी लेट सपोज आपने 9 बजे 9:15 से लेकर 9:30 के दरमियान कोई ऑर्डर लगा दिया, तो उसके बाद अगर आपको 9:30 पे आपको ख्याल आता है कि जी मैंने कोई ऑर्डर गलत प्लेस कर दिया है, या मुझे बाय नहीं करना था, या मुझे सेल नहीं करना था, तो उसके बाद आप 9:32 तक उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। वो या तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा
तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाएगी आपके ऑर्डर की, और अगर नहीं होता तो उसके बाद 9:32 के बाद जाकर आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, वापस से कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर 9:30 से लेकर 9:32 तक आप उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पोस्ट क्लोजिंग जो होती है वो जो नॉर्मल दिनों के अंदर वो होती है 3:30 बजे, और 3:30 पे क्लोजिंग होने के बाद 4 बजे तक ये एडजस्टमेंट्स होती हैं जो एवरेज प्राइस आती है लास्ट के 30 मिनट्स की। उसके अंदर चूंकि प्राइस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग के वक्त जो रेट होता है, चाहे वो इंडेक्स का हो पॉइंट्स के हिसाब से, चाहे वो आपके स्क्रिप्ट का हो अमाउंट के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से, वो क्लोजिंग के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर एक रूल है कि उसके अंदर जो लास्ट के जो 30 मिनट्स के अंदर जो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स और प्राइस होती है, एक फार्मूला है इसका, उसके हिसाब से आफ्टर एडजस्टमेंट क्लोजिंग ऊपर भी हो सकती है, जो लास्ट क्लोजिंग आपको प्राइस दिख रही होगी, या उससे नीचे भी हो सकती है। समटाइम आपने देखा होगा कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो क्लोज हो रहा है लेट सपोज 50 रुपए के ऊपर, लेकिन जब क्लोजिंग आ जाती है और आफ्टर एडजस्टमेंट जो होती है उसकी क्लोजिंग या तो 50 रुपये 25 पैसे पे हो रही होती है, या आपके 49 रुपीज़ और 75 पैसा पे हो रही होती है। तो ये बेसिकली ये भी एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस होती है जो आफ्टर एडजस्टमेंट 3:30 बजे के बाद होती है नॉर्मल दिनों के अंदर, एक्सेप्ट फ्राइडे के अंदर वो 4:30 बजे के बाद होती है। इसके बाद एक और सेशन होता है जिसे हम ऑफ मार्केट सेशन कहते हैं। ये जो सेशन होता है ये होता है 4 बजे के बाद, नॉर्मल जो एक्सेप्ट फ्राइडे बाकी दिनों के अंदर, और 5 बजे के बाद होता है 15 मिनट के लिए फ्राइडे के अंदर। ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन या ऑफ मार्केट जो ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है कि अगर एक एक हर एक ब्रोकर अलग अलग तौर पर डील कर रहा होता है, कुछ ब्रोकर अलाउ करते हैं, कुछ ब्रोकर अलाउ नहीं करते अपने क्लाइंट्स को, तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपको अलाउ है या नहीं। इसमें भी तरीका यही होता है जिस तरह प्री ओपन में होता है। लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक लेट सपोज सरले एक शेयर है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी लास्ट ट्रेडिंग 553 रुपये 253 रुपये के ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि जी आज मुझे अच्छा लग रहा है और मैं ये इसको इस लेवल के ऊपर बेच देता हूँ। जो लास्ट ट्रेडेड जो आई है एडजस्टमेंट के बाद वो 253 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, तो मैं चाहता हूँ कि जी अगर कोई ऑफ मार्केट के अंदर भी मुझसे बाय करना चाहता है 253 के ऊपर, तो मैं सेल करने के लिए तैयार हूं। तो वो भी ऑर्डर आपके ट्रेडिंग जो आपका प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर भी होता है, और समटाइम ब्रोकर भी करते हैं। तो आप 4 बजे भी अपनी एक आस्किंग प्राइस लगा सकते हैं कि जी मैं 253 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूं। उस दौरान अगर किसी और शख्स को ये महसूस होता है कि जी मुमकिन है कि इसके अंदर कल के दिन कोई अच्छी जो है ना वो ट्रेडिंग हो सकती है और ये अपवर्ड मूव करेगा, तो अगर कोई चाहता है तो वो भी 4 बजे से लेकर 4:15 बजे के दरमियान लास्ट ट्रेडेड जो वैल्यू आती है उसके ऊपर वो बाय कर सकता है। तो सेलर को भी लास्ट ट्रेडेड जो वैल्यू होगी उसके ऊपर सेल करना होगा, और बायर अगर कोई चाहता है इसको बाय करना तो वो भी लास्ट ट्रेडेड वैल्यू के ऊपर उसे बाय कर सकता है पोस्ट क्लोजिंग जो मार्केट आफ्टर एडजस्टमेंट जो रेट आता है उसके ऊपर। तो इस तरह आप अपनी प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग के बाद भी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये एक तरीका होता है जिसके अंदर आप समझ कर, और अगर आप चाहते हैं मार्केट से पहले ओपन होने से पहले या मार्केट क्लोज होने के बाद, उसके अंदर भी इस तरह की ट्रेडिंग होती है। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट क्लोज होने के बाद डेली बेसिस पर पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर ऑफ मार्केट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्लाइंट के हिसाब के अलावा जो बड़े इंस्टीट्यूट्स या ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं वो भी इन्हीं के ऊपर, या तो मार्केट के अलावा भी उनको अथॉरिटी होती है कि आपस में वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के अंदर भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। होपफुली ये जो प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग की बहुत सारी जो दोस्त हैं, नए दोस्त हैं स्पेशली, या बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जो काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं लेकिन उनको इसके बारे में इल्म नहीं होगा, तो मैंने ये चाहा कि ये नॉलेज भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाए, और आपके लिए इंशाल्लाह ये नॉलेज भी काफ़ी फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगी इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद एहसन, स्टॉक विला।